हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम अंतर समुच्चय और संघ समुच्चय को समझेंगे। ठीक है, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, इसे हम सही कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो अंतर समुच्चय होता है वो क्या होता है। अंतर समुच्चय में बच्चों हम लिखते हैं उसे a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर हम a माइनस बी लिखते हैं। तो a माइनस बी में बच्चों केवल a के अवयव होते हैं, केवल a के अवयव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें केवल a के अवयव होंगे, b का कोई भी अवयव इसमें नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूसरी मुख्य अवधारणा हमारी ये होगी कि जो a यूनियन b होगा, इसमें इसमें बच्चों दोनों के सभी अवयव होंगे। तो इसमें सभी अवयव होंगे, ये दोनों ही मुख्य अवधारणा आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो a यूनियन b में सभी अवयव होंगे, ये भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न में दिया है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो दिया है, देखो क्या दिया है, हमें दो समुच्चय दिए हैं बच्चों। तो a तथा b दो समुच्चय है। ठीक है, दो समुच्चय है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो सिद्ध करना है उसको हम एक वेन आरेख से समझेंगे। तो अब बच्चों देखो यहां सबसे पहले हम a माइनस बी और यूनियन b, इसका वेन आरेख बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अगर हम a माइनस बी का वेन आरेख बनाते हैं तो ये मेरे पास समुच्चय a है, यह मेरे पास समुच्चय b है। उसके बाद लगाया मैंने यूनियन और फिर से मैंने इधर बना दिया समुच्चय b। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सर्वप्रथम a माइनस बी, ये हमारे पास a, ये है हमारे पास b और ये भी है हमारे पास b। तो अब a माइनस बी को देखिए बच्चों, a माइनस बी में कौन सा भाग आएगा, ये भाग आएगा जो मैं आपके सामने छायांकित कर रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, इसमें b का कोई भी भाग नहीं आएगा। तो ये हमारा जो भाग होगा, यही भाग क्या होगा, a माइनस बी होगा बच्चों। ठीक है ना, ये भाग कौन सा है, a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो समुच्चय b है, तो समुच्चय b में तो समुच्चय b का पूरा ही भाग आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे बच्चों, a और b का यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने बना दिया a, यहाँ पर बना दिया मैंने b, तो ये मिल गया मुझे a और b। ठीक है, अब देखो दोनों का यूनियन लेना है मुझे, तो ये भाग भी आएगा मेरे पास और ये भाग भी आएगा। दोनों को मिला के अगर मैं छायांकित भाग बनाऊंगा तो मेरे पास जो छायांकित भाग आएगा बच्चों, ये आ जाएगा पूरा भाग, इसमें कोई भी भाग अब नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो यह मिल गया मुझे, इसे बना दी मैंने समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, अब हम निकालते हैं a यूनियन b। ठीक है, तो अब a यूनियन b निकाल देते हैं। तो अब बच्चों अब हम निकालेंगे a यूनियन b। ठीक है, तो a यूनियन b के लिए देखिए मैंने फिर से एक वेन आरेख बनाया, ये हो गया मेरे पास a और ये हो गया मेरे पास b। ठीक है, तो ये तो a का मान है और ये मेरे पास b का, और यूनियन में मुझे सभी अवयवों को लेना पड़ेगा। तो सभी अवयवों को देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो सभी अवयव अगर यहाँ पर लेंगे तो मेरे पास a का भी सारा भाग आ जाएगा और b का भी सारा भाग बच्चों आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारा भाग देखिए आप ध्यान से, तो ये जो मैंने आपके सामने छायांकित किया है ये सारा भाग आ चुका है। इसे मैं बना देता हूं बच्चों समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखो बच्चों। तो समीकरण समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों, दोनों में ही आप देखोगे तो दोनों ही क्या मिलेंगे आपको, बराबर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से a माइनस बी, उसके बाद यूनियन b, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a यूनियन b के। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।